औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिल करीम। शनशीन पे तशरीफ़ फरमा, ज़िम्मेदार क़ायदीन, महफिल में मौजूद बुज़ुर्ग हज़रात, नौजवान साथियों, आज मरहूम गाज़ी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब के 22वीं बरसी के मौके पर आज तहरीक के इस इजलास में ये कहूँगा कि दुनिया में कई लोग आते हैं और दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन जो अपनी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम को दुनिया में अमल करता है तो वैसे शख्सियतों को अल्लाह तारीख साज बना देता है और उनका नाम हमेशा रहता है। यूँ तो दुनिया में लोग आते रहेंगे और लोग जाते रहेंगे, सुबह क़ियामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उन लोगों का नाम अल्लाह बाकी रखता है जो भटकती हुई इंसानियत को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं और मजलूमों की खिदमत अपनी ज़िंदगी का नसबुल ऐन बना लेते हैं। वैसी ही एक तारीख साज शख्सियत अर्ज़ दक्कन पर मोहम्मद अमानुल्लाह खान की गुजरी, जिन्होंने बिलखुसूस बेसहारा, मजलूम, यतीम व यसीर लोगों को उनके दुख सुख में साथ रहकर उनकी नुमाइंदगी कर कर उनके साथ समाजी इंसाफ और इंसानी हुकूक़ की लड़ाई लड़ के हुकूमतों से उनका हक दिलाया। अब बात मुख्तसर है कि तहरीक का इतना लंबा सफ़र चला और ताज़ा तरीन हालात से हम निकल के आए कि अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता इलेक्शन में तहरीक का नुमाइंदा अमजदुल्ला खां, जिस अंदाज में तहरीक और तहरीक के कारकुनों को मैं मुबारकबाद देता हूँ, जो संगीन हालात में एक तरफ हुकूमत है, एक तरफ पुलिस का जुल्म है, एक तरफ दौलत की अंबार है, बेसरो सामनी के हालात के अंदर जिन तमाम मुहिबान तहरीक, कारकुनान तहरीक, ज़िम्मेदारान तहरीक और बिलखुसूस दुख्तारान मिल्लत या खुदकुरे में घर घर से निकल कर मजलिस बचाओ तहरीक के नसबुल ऐन और मरहूम गाज़ी मिल्लत के नसबुल ऐन पे अमली काम करने वाले अमजदुल्ला खान प्रजा दरबार के ज़रिए जो कौम व मिल्लत की खिदमत कर रहा, उसकी तस्दीक के लिए मैदान अमल में आए। लेकिन हालात आपके सामने और सारी दुनिया के सामने ये बात आई कि तहरीक नहीं आ रही, बल्कि यहाँ का सिस्टम, इलेक्शन सिस्टम, 4 घंटे पुलिस डिपार्टमेंट कैंडिडेट को कैद करके इलेक्शन कराना, इसके बावजूद भी तहरीक की कामयाबी है। तहरीक की खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा। एक बड़ी तब्दीली आई तेलंगाना में और एक नई हुकूमत की तश्कील दी गई। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत मुसलमानों के बिलखुसूस 5 लाख करोड़ रुपए की औकाफ की जज़ात की तहफ़्फ़ुज़ में कामयाब होगी और मुसलमानों के साथ इंसाफ करेगी। जो हुकूमत कायम होती उस हुकूमत से हमारे इख्तलाफ़ात इसी बुनियाद पे थे। गुज़िश्ता KCR की हुकूमत से रहे, तेलुगु देशम से रहे, जहाँ जहाँ मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी होती, कई MLA MP, कई जमाता अपने अपने मफाद के लिए खामोशी इख्तियार करते, लेकिन अल्लाह का करम है, अपने नसबुल ऐन पे कायम रहते हुए मजलिस बचाओ तहरीक बेसरो सामानी के हलम में मजलूमों की आवाज़ बनी और हर हुकूमत से मुकाबला किया और मुसलमानों के इंसाफ की लड़ाई लड़ी। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये सिलसिला जारी रहेगा। अगर कल ये जो हुकूमत रेवंत रेड्डी की है, अगर ये कल मुसलमानों के मसाइल में जो वादे किए गए, इंसाफ का वादा किया गया, समाजी इंसाफ और बिलखुसूस मुसलमानों की बस्तियों में तेलंगाना में, चाहे वो पुराना शहर हैदराबाद हो, निज़ामाबाद हो, संगारेड्डी हो, कामारेड्डी हो, मुसलमान बस्तियों को अगर तरक्की नहीं दिलाते और मुसलमानों के तालीमी और माशी सतह को मजबूत करने का काम नहीं करेंगे, समाजी इंसाफ नहीं होगा और मजलिस बचाओ तहरीक खामोश नहीं रहेगी। कल हो सकता है, कल इस वक्त, कल ये टाइम तक आप तमाम हजरात के सामने
हिंदुस्तान के पार्लियामेंट इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा और ये उम्मीद की जा रही है कि पहले शेड्यूल में आपका इलेक्शन तेलंगाना में होगा। ऐसी तवक्को की जा रही है कि पहले शेड्यूल में होगा। तो ये समझिए ये इलेक्शन रमजान की नजर है और ये पूरे इलेक्शन की कैनवेसिंग और सिर्फ और सिर्फ या सोशल मीडिया के जरिए होगी या फिर सीना ब सीना अपनी बस्तियों के अंदर घर घर बोलकर काम करना पड़ेगा। कल ऐलान तो आ जान दीजिए इंशाअल्लाह ताला। तहरीक तमाम जिम्मेदारों का इजलास जल्द रखेगी। मुहिबान तहरीक और दिगर जमातों से जो तहरीक के नजरिए से इत्तेफाक रखते हैं उनसे सबसे गुफ्तगू करके आने वाले लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ जिस तरह असेंबली इंतखाबात में तहरीक ने मुकाबला किया उससे ज़्यादा डट कर मुकाबला करेंगे और कोशिश करेंगे। बाकी नतायज अल्लाह के हाथ में है। हमारी कोशिश में कोई कमी और खामी बाकी नहीं रखेंगे। और मैं ये तवक्को रखता हूँ तमाम तहरीक के कारकुनों से, जिम्मेदारान से, कि जैसा सबसे पहला इस्लामी मारका जंग बदर 17 रमज़ान के महीने में 17 रमज़ान को मारक बदर हुआ था और ये पैगाम देता है कि रोज़े की हालत में मारके पे उतरना और अल्लाह के लिए जिद्दोजहद करना। जिस तरह आज देख रहे हैं गाजा की पट्टी पर 17 रमज़ान की उस मैदान बदर की सुन्नत को मुकम्मिल करते हुए आप टीवी चैनलों पे देख रहे हैं कि मुसलमान जामे शहादत पी रहा लेकिन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुआ कीजिए कि उन लोगों के हक में जिसने बैतुल मुक़द्दस की बका के लिए जामे शहादत पिया, अपनी शिनाख्त के लिए मासूम बच्चों के गले कटते रहिए और माँ ने ऐलान करते रहा कि अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये देखने के बाद मैं समझता हूँ हर किसी का ईमान ताज़ा हो जाना चाहिए। चाहे रमज़ान का महीना हो, हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि इस महीने में अहले इस्तिताअत हजरात ज़कात और फितरौस के ज़रिए मजलूमों की मदद कीजिए और ज़कात देने में कोई कोताही मत कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी कारोबार में, तिजारत में बेपनाह बरकत देगा। आज कई बच्चियां शादियों के लिए बैठी हुई है, कई बच्चे तालीम के लिए परेशान है। मेरी दरख्वास्त है अहले इस्तिताअत हजरात से कि ज़्यादा से ज़्यादा शरियन अल्लाह की खुशनुदी के लिए ज़कात का हिसाब किताब बराबर निकालिए और उस ज़कात को मुस्तहक़ तक आप पहुँचाइए। और जब आपको इत्मीनान है तो उस शख्स को दीजिए। किसी बच्चे की साल भर की स्कूल की फ़ीस दीजिए। कई बच्चे आज ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आज परेशान है। कई वालिदैन परेशान है। कई मदरसों के अंदर बच्चे परेशान है। हुफ़ाज़ों के इंतज़ाम कीजिए। मेरी दुआ है, दरख्वास्त है सबसे कि अपने आप को मुस्तकम कीजिए। एक एक फ़र्द मुस्तकम होगा तो मिल्लत मुस्तकम होगी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे गनमैन साहब